देखिए इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ लाठी चार्ज में जो घायल युवक हैं, ये देखिए इनको यहाँ लाठी पड़ी है, ये देखिए हाथों में लाठी पड़ी है, इधर पैर में पीछे में पड़ी है लाठी। नाम क्या है? मैं दिल्ली से हूँ, समाज सेवी अनुज शर्मा, और मैं आराम से खड़ा हुआ था, एकदम भीड़ वाले झारखंड में क्या कर रहे हैं? देखिए छात्रों की बात है और छात्रों की आवाज के लिए अगर छात्र इकट्ठा नहीं होगा, चाहे दिल्ली का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे यूपी का हो, आज सब ये मेरे को यहाँ से लेके गया, ले गया पुलिस पर जब लाठी चार्ज हुआ है, जब उसके क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पीटर पकड़। स्पाइडरमैन हो? जी स्पाइडरमैन हूँ। समस्याओं का हल कर दूं ना? पूरी कोशिश की यहाँ पर, मैं पूरी उम्मीद से आया था कि स्टेडियम में हमने पीसफुली प्रोटेस्ट किया है। मैं यही उम्मीद से यहाँ भी आया कि यहाँ स्पाइडर क्यों बने? स्पाइडरमैन बनने का क्योंकि हम सेंसी है, हमारा प्रोटेस्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। चलिए स्पाइडर जी स्पाइडरमैन, कितने लोगों को चोटें आई हैं? काफी लोगों को चोटें आई हैं, काफी लोगों को, और लड़कियों को भी चोट। अच्छा, और आगे के लिए चलते हैं हम आपको, और हम इस वक्त आपको स्पाइडरमैन से बातचीत सुना रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं, यहाँ छात्रों का है वो इस वक्त और ज्यादा नाटक वाला रूप ले रहा है। प्रमोद हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर बिल्कुल साफ लग रहा है कि सरकार और छात्रोरों के बीच जो भरोसे का संकट है वो इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि छात्र पीछे हटने को इस वक्त तैयार नहीं है। सवाल ये भी होना चाहिए कि जब सरकार ये कहती है कि 98% मांगे मान ली गई हैं, उन पर सहमति बन गई है, तो फिर 2% ऐसी मांग पर क्यों सरकार अपना अड़ियल रवैया दिखा रही है, जिससे कि छात्र इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं। भरोसा पूरी तरह से वो राज्य सरकार पर खो चुके हैं। जितने भी छात्रों से जी न्यूज ने बात की है उनका सिर्फ यही कहना है कि उनको सरकार पर, स्टेट गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बार बार अगर इसी तरह से पेपर लीक होते रहेंगे तो फिर भविष्य अंधकार में यहाँ पर चला जाएगा, यही इनका कहना है। फिर वो सवाल उठाते हैं कि अगर परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी थी, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है, तो फिर आखिर सीबीआई जांच से सरकार क्यों डर रही है? जो इस्तीफे हुए हैं उसको लेकर भी छात्रों का यही टेक है कि डर के वजह से सरकार ने इस्तीफे करा दिए हैं। हम सिर्फ सीबीआई जांच के लिए इस वक्त मांग कर रहे हैं, उसके नीचे हमें यहाँ पर कुछ भी मंजूर नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए, छात्रों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उनका जज्बा ऐसा है। हाथों में देखिए, आपको तिरंगा नजर आएगा उनके, जहां तक आपकी नजर जाएगी, और इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य की लड़ाई है, इसीलिए हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। हजारों की तादाद में युवा इस वक्त सड़क पर है। 17 दिन इस आंदोलन को हो चला है, लेकिन समाधान अभी तक निकलता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अपनी मांगों पर वो अड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ सरकार ये बार बार कह रही है कि उनकी मांगों पर सहमति बन रही है, लेकिन बीच का रास्ता कोई निकल नहीं रहा है। प्रमोद का फिर से रुख करते हैं। प्रमोद, आप तमाम छात्रों से बात करें, ये बताइए कितने लोगों को चोट आई है, क्या इस वक्त आपको समझ में आ पा रहा है? क्योंकि जो लाठी चार्ज हो रहा है वो उसमें बर्बरता पुलिस दिखा रही है क्या? प्रमोद, जो घायल है लवीना, जो घायल है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि मैं उनको दिखा रहा हूँ, एक एक करके ला रहा हूँ जिनको इस वक्त लाठी पड़ी हुई है, और जी न्यूज पर इनका घुटना तोड़ दिया गया है लाठी से। और ये तस्वीर महबूब इनको दिखा, आप ये दिखाइए जिनके घुटने से लहू निकल रहा है। इधर आइए, क्या नाम है? नाम क्या है आपका? अच्छा प्रकाश। महबूब, इनके पैर को दिखाइए, आप साइड में हट जाइए भैया, टॉप एंगल से कैमरा। तो ये तस्वीरें देखे कि किस तरीके से ये गुंडों जैसा सलूक किया गया। अरे भाई क्या कहिए, तो ये जो इस वक्त छात्रों को आप सुन रहे हैं, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि जो लाठीचार्ज वहां पर किया गया है, कितनी बर्बरता इस वक्त वहां पर पुलिस ने दिखाई है। किसी के घुटना टूट गया है, किसी के पूरे शरीर को लाल कर दिया गया है, जैसा कि वो छात्र भी यहां पर बता रहा था। फिर सवाल यहां पर ये होना चाहिए, जब दिल्ली में जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस पर तमाम सवाल यही विपक्षी पार्टियां उठा रही थी, और जब एक राज्य जिनमें उनकी खुद की सरकार है, तो फिर आज इन छात्रों के साथ ऐसा सलूक कैसे जस्टिफाई इस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार कर पाएगी?
आएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये छात्र लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, चूंकि उनको शक है सरकार पर, वो स्टेट गवर्नमेंट पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं। और उनका सवाल ये भी है कि अगर सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ है तो फिर सरकार को आखिर क्या दिक्कत है। ये जो सीबीआई जांच की रिक्वेस्ट है उसको आगे भेजा जाना चाहिए और उसके बाद सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सीआईडी, ईडी जरूर इस मामले पर दखल हो सके। ये देखिए, एक बार फिर से लाठी चार्ज किया गया है। आपको नजर आएगा ये बैरिकेड जहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं छात्र, लेकिन इस तस्वीर को आप देख लीजिए। इन छात्रों पर, युवाओं पर लाठियां बरसाती हुई ये आपको झारखंड पुलिस इस वक्त नजर आ रही होगी। ये झारखंड पुलिस का वो चेहरा है, वो बर्बरता इस वक्त झारखंड पुलिस की है जो सड़कों पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से कई सारे छात्र इस वक्त चोटिल हो चुके हैं। इस वक्त इस तस्वीर को देखकर सरकार को सुध लेना चाहिए। सरकार को ये समझना चाहिए कि ये छात्र अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अगर ये समाधान नहीं हुआ, क्योंकि पीछे हटने को तो ये तैयार नहीं है। आप देखिए कैसे इनको तितर बितर करने के लिए, यहाँ से हटाने के लिए पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। ये कह रहे हैं कि हमें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, कंटीले तार लगाए गए हैं, हम पे इतनी लाठियां बांधी जा रही है जैसे हमने कोई अपराध किया हो। लेकिन वो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। न सिर्फ उनकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, बार बार जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं, बार बार इस तरह की परीक्षा जिसमें दिन रात सुबह शाम छात्र मेहनत करते हैं, जीत तोड़ मेहनत करते हैं, उस परीक्षा को पास करने के लिए अपने एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, लेकिन बाद में मालूम चलता है कि परीक्षा, ये जो पेपर है वो लीक हो गया, परीक्षा में धांधली हो गई। आखिर ये सब कुछ कैसे रुकेगा? अगर वो सड़कों पर नहीं आएंगे, उनका ये कहना है, तो आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो इसी तरह से सफर करती रहेगी। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ आपको नजर आएगा ये छात्र बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे कितनी लाठियां बांध दी जाए। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम बार बार परीक्षा देने से भी नहीं चुके हैं तो फिर आखिर ये लाठीचार्ज हमारा हौसला कैसे तोड़ सकते हैं। इसीलिए आप देखिए जो छात्र वहां पर मौजूद हैं, चूंकि अब वो लाठीचार्ज से भी त्रस्त हो चुके हैं, इसीलिए उनके हाथ में जो आ रहा है, बोतलें भी आप देखेंगे पुलिस की तरफ फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमोद का एक बार फिर से रुख करते हैं। प्रमोद, ये तस्वीरें देखकर बिल्कुल साफ है कि सरकार और छात्रों के बीच बिल्कुल भरोसा अब यहाँ पर रह नहीं गया है। कोई भरोसा उनको राज्य सरकार पर नहीं है और अगर अभी भी अपने पुलिस को सरकार पीछे नहीं हटाती है तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त युवा सड़कों पर है। सरकार को ये ध्यान रखना होगा। प्रमोद।